लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया में जहां सबकी नज़रें एक ही संघर्ष पर टिकी हैं, क्या हम किसी और बड़े खतरे के संकेतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे दो परमाणु शक्तिशाली पड़ोसियों भारत और पाकिस्तान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव की। देखिए, पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त ईरान और अमेरिका के मसले पर है, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही और शायद ज्यादा विस्फोटक कहानी तैयार हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि बस एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़े धमाके की वजह बन सकती है। और जब भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से ये सीधी सीधी वार्निंग आती है तो इसे सिर्फ बयानबाजी समझना भूल होगी। इन शब्दों के पीछे ठोस एक्शन लिया जा रहा है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज जो हो रहा है उसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसी घटना पर नजर डालनी होगी जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। दिल्ली की सड़कों पर एयर रेड की ड्रिल, बड़े बड़े नेताओं के तीखे बयान, ये सब कुछ एक पुराने संघर्ष की डरावनी याद दिला रहा है। मतलब जो तब हुआ था वैसे ही संकेत आज भी मिल रहे हैं। अब इसी तनाव के माहौल में भारत ने समंदर में अपनी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाया है और इसे पाकिस्तान के लिए एक सीधा मैसेज माना जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस तारागिरी की। ये कोई मामूली जहाज नहीं है, बल्कि भारत की टेक्निकल और आत्मनिर्भर मिलिट्री पावर का एक बड़ा सिंबल है। आईएनएस तारागिरी की खासियत क्या है? इसका वजन देखिए, टॉप स्पीड देखिए, लेकिन असली गेम चेंजर है इसका स्टेल्थ डिजाइन। ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता और ऊपर से इसमें लगी है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें। मतलब ये चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर पता चलने से पहले ही तबाह कर सकता है। ये इस पूरे इलाके में पावर बैलेंस को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की तैयारी का अगला लेवल है आईएनएस अरिदमन, जो कि इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अब ये न्यूक्लियर ट्रायड और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है? आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब है कि अगर खुदा न खास्ता भारत पर कोई न्यूक्लियर हमला होता भी है तो आईएनएस अरिदमन समंदर की गहराइयों से कहीं से भी जवाबी परमाणु हमला कर सकता है। ये पनडुब्बी महीनों तक पानी के नीचे गायब रह सकती है और इसकी K4 मिसाइलें 3,500 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती हैं। जाहिर है ये एक ऐसा हथियार है जो किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक तरफ तो भारत अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही घर में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं ना। एक तरफ भारत नए नए जंगी जहाज दिखा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ये जो आर्थिक संकट है ना, इसका सबसे बड़ा असर फ्यूल की आसमान छूती कीमतों में साफ साफ दिख रहा है। जरा सोचकर देखिए, एक ही दिन में पेट्रोल 43% और डीजल 55% महंगा हो जाए तो क्या होगा? यही हुआ है पाकिस्तान में। सरकार के इस एक फैसले ने पूरे देश में एक तरह से पैनिक का माहौल बना दिया है। और इसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत हो गई है 458 पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा। अब ये कीमत आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए काफी है। तो हम यहां देख क्या रहे हैं? एक तरफ है अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता एक देश और दूसरी तरफ है आर्थिक तंगी से जूझता उसका पड़ोसी। ये जो दो अलग अलग तस्वीरें हैं ना, यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है। और इसी बात पर पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस देश को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए मदद मांगनी पड़ रही है, उसके मंत्री भारत को हैसियत की बात कैसे कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिर में एक सवाल खड़ा होता है, जब एक तरफ सैन्य ताकत इतनी बढ़ रही हो और दूसरी तरफ आर्थिक दबाव, तो क्या ये ताकत शांति लाएगी या फिर तबाही? क्योंकि ऐसे हालात में एक छोटी सी भी गलतफहमी के नतीजे बहुत बहुत भयानक हो सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स की तरफ से इस पूरी पड़ताल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी आपको अहम लगी तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही मुश्किल मुद्दों पर आपके लिए साफ और सीधी साधी जानकारी लाते रहें।